देश में यूजीसी के नए नियम को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक और सियासत जारी है तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, आगरा से लेकर बरेली तक सवर्ण समुदाय से जुड़े संगठन सड़कों पर उतरे हैं। राजधानी दिल्ली में यूजीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर भी छात्रों का गुस्सा देखने को मिला। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियम के खिलाफ याचिका लगाई गई। उधर सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि विरोध प्रदर्शन पर सरकार नजर बनाए हुए है और जल्द ही शिक्षा विभाग यूजीसी के नए नियमों पर स्पष्टीकरण दे सकता है। लेकिन तब तक लोग बीजेपी सरकार से मांग कर रहे हैं कि तुरंत यूजीसी के नए नियम को बदल दिया जाए। यूजीसी के विरोध में लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर ये प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी छात्र पहुंचे हैं और ये सभी छात्र मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर यूजीसी का विरोध हो। इसी वजह से यहाँ पर ये सारे छात्र पहुंचे हैं और ये 1 नंबर गेट है, अगर आप देखेंगे तो लखनऊ विश्वविद्यालय का, और वो मांग कर रहे हैं कि ये आंदोलन है, यूजीसी रोल बैक हो। और इसी को लेकर क्या ये यूजीसी का जो काला अध्याय कानून है, ये धर्म और समाज के लिए बिल्कुल गलत है। हम लोग जनरल कास्ट के लोग यहाँ बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, जब तक ये कानून नहीं हटेगा। देखिए यहाँ पर ये सभी प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सब मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर यूजीसी कानून के विरोध में ये सब खड़े हो गए हैं और कहीं ना कहीं ये जो गेट है 1 नंबर गेट पर पहुंचे हैं और प्रदर्शन की तैयारी में शुरू से ही थे। प्रशासन को इन्होंने कह दिया था कि यहाँ पर ये सब इकट्ठा होंगे और अब यहाँ पर सभी इकट्ठा हो गए हैं और ये प्रदर्शन लगातार जारी है। और इसको लेकर क्या कहें, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं सर। पहले धर्म के नाम पे बांट रहे थे, आज जाति के नाम पे बांट रहे। क्या चल रहा है? छात्र एक ही तो होना चाहिए सभी। यूजीसी में आपको क्या गलत लग रहा है? इसमें गलत यही है कि भेदभाव किया जा रहा है। कैसे ऐसे क्या पर्सनल दुश्मनी निकाली जाएगी, इसमें लोगों के बीच में अंतर किया जाएगा, छात्रों को बांटा जाएगा। हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के सर्व समाज के लड़के यूजीसी द्वारा लागू किए गए काले कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है इस काले कानून को तुरंत वापस लिया जाए। इसमें गलत ये है कि लड़कों को जाति और मजहब के नाम पर लड़ाया जा रहा है। यूजीसी की इसमें सबको बराबर कर दिया जा रहा है, आप कैसे कह सकते हैं? कहाँ बराबर किया जा रहा है? इस काले कानून को पहले ही बिना अपराध किए अपराधी मान लिया जा रहा है। एक जाति को बिना अपराध किए अपराधी मान दिया जा रहा है। इसलिए उठ रही है क्योंकि अभी इसके पहले एक SC/ST का मुद्दा आया था जिसमें एक सर्वे हुआ था, 95% मुद्दा फर्जी हुआ था। जितने 95% एप्लीकेशन फर्जी पड़े थे, उसके बावजूद उसमें यूजीसी अपने आंखों को काला पट्टी बांध के फर्जी कानून लगा दे रही है। समानता नहीं आने को डर क्या है? आप इससे क्या डर है? हमारा डर ये है कि विश्वविद्यालय महाविश्वविद्यालय में छात्रों को जाति और मजहब के नाम पर यूजीसी लड़ाने का काम कर रही है। इस विरोध प्रदर्शन के बीच सियासत जारी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिया कि इस नियम से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। वहीं विपक्ष बिल के समर्थन में नजर आ रहा है। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है भारत की, कुछ भी व्यवस्था हो संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं और दुर्भाग्य से भी सत्ता में भी आ गए और आ जाते हैं, जो देश की बड़ी आबादी के साथ हमेशा से अन्याय करते रहे और अब भी अन्याय करना चाहते हैं। वो SC/ST OBC पर जुर्म जाति अत्याचार करना, शोषण करना, मार पिटाई करना, सामाजिक रूप से अपमानित करना, कभी किसी आदिवासी के सिर पर पेशाब कर देना, किसी दलित के शरीर में मलमूत्र का लेप कर देना, किसी बैकवर्ड की कुर्सी को गंगा जल से धोना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। सच पूछिए तो ये उनके खिलाफ कानून नहीं है, न इस कानून से उनका कोई नुकसान होने वाला है। इसलिए
तथाकथित ऊंची जात का दम भरने वाले लोगों को अपनी सोच भी ऊंची करनी चाहिए। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ अब संत समाज से भी आवाज उठने लगी है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि उन्होंने नए नियमों की वापसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। अगर नियम वापस नहीं लिए जाते तो उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग उठा दी। आज मैंने जो है देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज हमने पत्र लिख करके इच्छा मृत्यु की मांग किया है कि हे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप या तो यूजीसी की नए नियमावली को वापस कर लीजिए या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान कर दीजिए। जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को खपा दिया, उस सब पर पानी फिर गया है और देश के 35% सवर्णों की बहन बेटियों को बलात्कार के लिए इस नियमावली ने मजबूर कर दिया है। आपने तो यह भी रख दिया कि अगर SC, ST, OBC का लड़का झूठी शिकायत कर देता है तो पता लगने के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? आपने जातिवाद को बढ़ावा दे दिया। इससे जो है आपस में लोग लड़ जाएंगे, गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। हिंदू के लिए अभी तो आप कह रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहे सेप रहे। आपके इस यूजीसी की नया नियमावली से हिंदू बटेगा भी, कटेगा भी, घटेगा भी और भाजपा पूरे देश से समाप्त हो जाएगी। हम लोग जो है भाजपा के अंधभक्त हैं और भाजपा का वो पतन हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमने इच्छा मृत्यु की मांग किया है। हम नहीं चाहते हैं कि भाजपा हमारे सामने पूरे देश से खत्म हो जाए। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ जो है आपस में देशवासी जाति के नाम पर लड़े। इसलिए मोदी जी या तो इसको वापस कर लीजिए देश हित में या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दीजिए।